अगर इसी तरह की सियासत होनी है, अगर इसी तरह की गुफ्तगू होनी है, तो फिर यहां पे महफूज कोई भी नहीं रहेगा। आई एम बीइंग स्वेड बाय इमोशंस, आई एम बीइंग स्वेड because all norms of decency, all norms of political fineness, all norms of propriety have been thrown to the winds, Mr. Chairman. अगर हम इस तरह की सियासत करेंगे कि साबिक वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लकब से याद करेंगे, उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके बारे में ऐसी बात करेंगे जनाब चेयरमैन, तो फिर अगर हमारी जबान भी खुलेगी जी, तो फिर मुनासिब नहीं होगा जनाब चेयरमैन। ये जो सियासत जिसमें एक दूसरे की इज्जत को उछालना और एक दूसरे की पगड़ी को उछालना तुर्रा समझा जाता है, यह सियासत तबाही की तरफ लेके जाएगी जनाब चेयरमैन। और इससे कम ऐसे तारीख में पाकिस्तान के वाकयात हुए हैं जिनके नतीजे में हमें सुनना पड़ा है। मेरे अजीज हमवतनों, क्या आज हम उसी रविश पे एक बार फिर तो नहीं निकल रहे? इनका तो कुछ नहीं, ये तो चले जाएंगे मुल्क छोड़ के, जैसे इनका फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर चला गया वापस। लाहौर किला और अटक फोर्ट वो हमारे नसीब में होगा, फांसी के फंदे हमारे नसीब में होंगे, लेकिन हम वो फांसी के फंदों को चूमने वाले हैं। अबे चेयरमैन आप राउस खड़े हैं, मैं उसको नहीं रोक सकता। शरीर रहमान साहब, इस तरह नहीं होता, आपको भी पता है। राउस खराब ना करें, बाद में मौका देंगे जी। इसके लिए आप मोशन लाएं, कोई बात करें। इस तरह तो नहीं है कि सारे उठ के रूल्स को भी फॉलो करें जी। टांडियो साहब प्लीज, लीडर राउस खड़े हैं, थोड़े से हाउस के नाम का ख्याल रखिए। बैरामन तंगी साहब आप तशरीफ रखें प्लीज। ये अपने जरा रवैये पर देखें और ये बात करते हैं जलसों में होने वाली तकरीरों की। अगर ये इन्होंने रवैश रखी तो मैं अपने मेंबर्स को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा जी। इनकी जमातों की टॉप लीडरशिप ने आजाद कश्मीर के हारे हुए इलेक्शन के जलसों में अपनी हार को नविश्ता दीवार देखते हुए जो जबान इस्तेमाल की, सबसे पहले तो इनको उस जबान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए। इस हाउस में वो लोग भी बैठे हुए हैं, वो जमात भी जिन्होंने मोहसिन पाकिस्तान कायद आजम को भी काफिर पाकिस्तान कहा हुआ है, आज खड़े हो इस हाउस में और माफी मांगे पूरी कौम से और कहते हैं कि हमारा जीना मरना तो इसी मुल्क में है। आज ही तस्वीर छपी है, जो कल यहां तकरीरें कर रहे थे, आज वहां पर वो एक बेंच में बैठे हुए हैं अमेरिका में, अपनी सीवी हाथ में पकड़ के अमेरिका में एक बेंच में बैठे हुए हैं। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। कहते हैं कि हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। जीना मरना उसका इस मुल्क में है जिसने इस मुल्क में रह के सियासत की। यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ये साइड पे रहे हैं ताकि उस तरफ न जाएं प्लीज, मेरी गुजारिश है। मैंने अगर एक बात भी तारीख के औराक से हट कर की तो आप मुझे बताएं। मैं तो वो हवाला दे रहा हूं जो आज के अखबार में तस्वीर छपी है। मैं तो फोटोशॉप की बात कर रहा हूं, फोटोशॉप। और आप इस मुल्क में फोटोशॉप के जरिए नहीं रह सकते। आप फोटोशॉप के जरिए इस मुल्क में नहीं रह सकते। आपको असल में आना पड़ेगा इस मुल्क में। आपको यहाँ खड़ा होना है अपने अवाम के साथ। आप फोटोशॉप के साथ नहीं रह सकते इस मुल्क में। आप हर दफा जालसाजी करके ये नहीं साबित कर सकते। मैं अगर अकेला भी इस हाउस में खड़ा होऊंगा तो मैं इनके साथ इनके प्रेशर में आने वाला नहीं। ये कौम इनसे बात करेगी, पर्चियों से लीडरशिप नहीं बनती। तारड़ साहब मेहरबानी करें, अपने लोगों को कहें तशरीफ रखें प्लीज। वोट की पर्ची जनाब हैदरी साहब आप बिठाएं इनको जी। लीडरशिप नहीं बनती।